कर देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ था लास्ट? क्वेश्चन नंबर नहीं पता। सर 73। 73। लास्ट क्वेश्चन वो था क्या, कायरल कॉम्प्लेक्स कौन सा है ये बताना था। यस सर। चलो 74 से लिख देंगे। 74 क्वेश्चन है, ई नोट वैल्यू ऑफ M3 प्लस से M2 प्लस। ये क्वेश्चन उसके बिना भी हो जाएगा। तुम्हें बताना मेटल आयन विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम ए डाइल्यूट एसिड, ये बताना तुम्हें। मेटल आयन विच कैन लिबरेट H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, सही ना, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। Mn2 प्लस एंड CO2 प्लस। V2 प्लस एंड Mn2 प्लस। Cr2 प्लस एंड CO2 प्लस। V2 प्लस एंड Cr2 प्लस। V2 प्लस एंड Cr2 प्लस। डाइल्यूट एसिड से कौन से मेटल आयंस हैं जो लिबरेट कर देंगे H2 गैस को, ठीक है, जो H2 गैस को लिबरेट करेंगे। एक बार वैल्यूज भी नोट कर लो एक बार। ई नोट ऑफ M3 प्लस से M2 प्लस की वैल्यू, M3 प्लस से M2 प्लस की वैल्यू दे रखी है फॉर वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड कोबाल्ट। ई नोट ऑफ M3 प्लस से M2 प्लस की वैल्यूज है ये। वेनेडियम के लिए दे रखी है -0.26, क्रोमियम के लिए दे रखी है -0.41, मैंगनीज के लिए +1.57, कोबाल्ट के लिए +1.97। कोबाल्ट के लिए ध्यान रखना बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। कोबाल्ट का +2 जो बनता है, +3 से जो बनता है वो बहुत स्टेबल होता है। एक बार नोट कर लेंगे इसको। ये प्रियंका, समझिए क्वेश्चन क्या है। मेटल आयन विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, कौन कौन से हो सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है इसमें से। और तुम्हें ई नोट ऑफ M3 प्लस से M2 प्लस की वैल्यूज दे रखी है वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और कोबाल्ट के लिए। सही है। नेक्स्ट है 75th क्वेश्चन। तो बताना है बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, क्वेश्चन उसमें था इज हाईएस्ट फॉर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। ऑर्डर बताना तुम्हें सीधा, मैं ऑर्डर पूछ रहा हूँ तो तुम्हें बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर था। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, पूरा ऑर्डर F2Cl2Br2I2, सही ना, F2Cl2Br2I2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बताना है, इसमें वैसे इसमें बताना है कि मॉन्ड्स प्रोसेस कौन सा है, और मेरा क्वेश्चन है कि सारे प्रोसेस तुम्हें बताने कौन से। मॉन्ड प्रोसेस इज, सही ना, तुम्हें बताना सारे प्रोसेस कौन से हैं। जिरकोनियम +2I2 गर्म कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे ZrI4। बी, ये सारे नोट करना, सारे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। KAuCN2 में जिंक डाला है तो Au मिल गया, प्लस K2ZnCN4, K2ZnCN4। सी, निकल +4CO, निकल +4CO गर्म किया है निकल टेट्रा कार्बोनिल। लास्ट ZnO+C, Zn+CO, है ना, Zn+CO। नेक्स्ट है 77,
मैग्नेटिक बिहेवियर बताना तुम्हें। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O, Na2O2 एंड KO2। मतलब पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, ये बताना तुम्हें। समझ गए कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन एक और लिख लेंगे। लास्ट, सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल्स इन, सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल्स इन WCO6 and Mn2CO whole 10 and Mn2CO whole 10 इज, सम ऑफ निकालना तुम्हें। 5 क्वेश्चन दिए, ट्राई करो उसमें। सर 76 क्वेश्चन में 4 प्रोसेस के नाम बताने हैं। हाँ मनन, ठीक है सर। वैसे तो माउंट प्रोसेस निकालेगा तो तेरा करेक्ट मानूंगा मैं, अदरवाइज तेरे को चारों पता होने चाहिए। ठीक है सर।
हाँ मनन हो गए। यस सर। चलो अब आंसर देखना है। और किस सबने कर लिया, गर्व कर लिए? यस सर। चलो मेटल आयन विच कैन लिबरेट, हाँ इसका आंसर क्या आएगा? सर डी। क्या निकाला मनन? डी निकाले सर। हाँ डी, ये देखते ही पता लग रहा है। इन्हीं की वैल्यू यस इसका V3 प्लस से V2 प्लस बहुत नेगेटिव है, और HCl से H2 बनाना, इसका मतलब क्या है? H प्लस आयंस जा रहे हैं H2 के अंदर, इसका मतलब H प्लस की स्टेट कम हो रही है, तो इसकी स्टेट बढ़नी चाहिए, यानी हमें +2 से +3 वाला आयन चाहिए। चेक करो +3 किसका स्टेबल है? +3 किसका स्टेबल है? क्रोमियम का। डायरेक्ट भी हमें पता ही है क्रोमियम 3+ स्टेबल होता है, क्योंकि T2G हाफ फिल्ड है। और अगर मान लो ऑप्शन नहीं दिए होते तो Mn2+ रिजेक्ट हो जाता। Mn2+ तो स्टेबल होता है ना। यस सर। दो ऑप्शन ऐसे ही हट जाते फिर, समझ गए कि नहीं है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, और कोबाल्ट 3+ है, 2+ तो बहुत आसानी से बनता है। तो कोबाल्ट 2+ तो हाईली स्टेबल है, इसलिए बने होगा ही नहीं। तो आंसर डी आ रहा है डायरेक्ट इसका। वैल्यूज देख के भी डी आ रहा है, वैसे भी निकाल सकते थे। बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी ऑर्डर क्या होगा इसमें? सर Cl2Br2 CL2BrFi। F2I2। हाँ इसमें क्वेश्चन जो आया था मेंस में 2023 में, वो यही सिंपल क्वेश्चन था। तुम्हें बताना था सिर्फ बॉन्ड एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, तो आंसर आ जाता Cl2। क्लियर है कि नहीं ये? फिर मॉन्ड्स प्रोसेस। सर निकल निकल वाला। वाला। हाँ निकल वाला मॉन्ड्स प्रोसेस है। निकल वाला मॉन्ड्स प्रोसेस है। पहला वाला है वेन आर्कल मेथड, नोट कर लेना। जिरकोनियम के लिए होता है ये, टाइटेनियम के लिए होता है। रेयर केस में बोरोन के लिए भी अप्लाई करते हैं। जिरकोनियम के लिए, टाइटेनियम के लिए, रेयर केस में बोरोन के लिए भी अप्लाई करते हैं, लेकिन बोरोन में Bi3 बनेगा। जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए TiI4 ही बनेगा। और ये वाला प्रोसेस पता होगा सबको, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, याद है, करवाया हुआ है। यस सर। लीचिंग प्रोसेस कह सकते हैं, या मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, याद आ गया कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट लास्ट वाला तो सर स्मेल्टिंग होता है। कार्बन से रिडक्शन जो होता है उसको स्मेल्टिंग बोलते हैं हमेशा। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड से जो रिडक्शन होता है उसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो लास्ट वाला एसेट प्रोसेस नहीं है, तो बस तुम तीन तो याद कर ही सकते हो, ये लिख लेना जरूर, ये आगे काम आएंगे। यस सर। ये गोल्ड के लिए भी है और सिल्वर के लिए भी है। KAgCN2 भी हो सकता था यहाँ पे। फिर मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O, Na2O2 एंड KO2। सर KO2 पैरा, बाकी दोनों डाया। हाँ कुछ भी नहीं पता अगर इनके बारे में, तो तुम डायरेक्ट टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। टोटल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हाँ कितने सर। हैं? 3 3 6 और 8, 14 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। 14 यानी इवन। इसमें 11 11 22, 22 और 16 38 है ना इसमें। तो ये भी इवन है। KO2 देखोगे तो ऑड आएगा, डायरेक्ट भी देख सकते हो, नहीं तो ये तो KO2 भी पूछा जाता है हमेशा। KO2 के में 19, और ये कितना है 16, ये 19 35 आएगा ना। क्लियर है कि नहीं ये? ये क्लियर है? यस सर। फिर लास्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल्स in WCO6 and Mn2CO whole 10। सर सर 2। 0। 2 और 0 0 बोला है किसने? सर 0 मैंने बोला मनन ने। था। हाँ यस एक सर। मिनट, देखो इसका आंसर, आंसर मनन का सही है, 0 आंसर आएगा। देखो इसमें ना वैसे पॉसिबिलिटी 2 की भी है, ऐसा नहीं कि 2 की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन WCO6 में तो हो ही नहीं सकता। WCO6 तो है ही ऑक्टाहेड्रल, इसमें तो ब्रिजिंग वाला कोई बन यस ही सर। नहीं रहा। CO हर जगह आ जाएगा ना इसमें, जैसे SF6 होता है ऐसी शेप है। Mn2CO10 की शेप ये भी पॉसिबल है। ध्यान रखना, दो शेप पॉसिबल है इसकी, ये CO हर तरफ से Mn, CO ऐसी 5 CO यहाँ पे। तो ब्रिजिंग CO तो कहीं है ही नहीं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, और मैंने तुम्हें बता रखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रिजिंग कार्बन यहाँ पे CO लगा दो, यहाँ लगा दो CO, और फिर 1 2 3 और ये 4, 1 2 यहाँ पे लगा दो 4 CO। ये वाला रास्ते है, लेकिन NCERT में स्ट्रक्चर ये वाला दे रखा है, इसलिए
एनटीए ने इसको ही करेक्ट माना था, सही है ना? ध्यान रखना एनसीईआरटी का जो स्ट्रक्चर है, अदरवाइज दोनों पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो ये ध्यान रखना चीज का। ये पांचों किसी के सही हुए क्या? यस सर। मनन के पांचों सही हैं, और किसी के? विधि, सर किशन, लास्ट वाला गलत हो गया। तो 4 सही लास्ट है। में? अच्छा ब्रिजिंग वाला तेरा, अच्छा विधि के 4 सही हैं। कनिका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 और सर लिख लो जल्दी से। केमिस्ट्री के पेपर में 2 बार एनसीईआरटी पढ़ के गया था, इसलिए याद रह गया। चलो अच्छी बात है। एडवांस की तैयारी करो, क्लासेस मिस मत कर, क्लासेस मिस करता ना गड़बड़ होती है। कल भी ली थी, 2 सेशन लिए थे, देखे हैं तूने? यस सर। देख लिया अगर क्वेश्चंस। चलो स्पीसीज नोट करना है क्वेश्चन यहाँ से। 79 क्वेश्चन चल रहा है अभी। स्पीसीज विच डू नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो ऑड इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिखना। स्पीसीज विच डू नॉट हैव एनी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने लिखा नो ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। NO2, ICl4 नेगेटिव, BrF3, ClO2। NO2 प्लस, NO, R। R समझ गए ना? तुम्हें निकालना है किसके पास ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सही ना? किसके पास ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये निकालना है। कितने हैं वो? 80th क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है बताना तुम्हें। करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है बताना है। सही ना? करेक्ट स्टेटमेंट्स लिख लेना जरूर। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है बताना है। Mn exhibits, shows लिख देता हूं मैं। Mn shows +7 oxidation state in its oxide, in its oxide। ये पहली स्टेटमेंट। बी, रुथीनियम एंड ऑस्मियम शो +8 oxidation states in its oxide। Scandium shows +4 oxidation state which is oxidizing in nature। डी, chromium shows oxidizing nature in oxidizing nature in +6 oxidation state। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें। मेजर कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग और इज सल्फाइड। सल्फाइड बेस्ड मिनरल। सल्फाइड बेस्ड मिनरल, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो चुका है आजकल, जरूर आते हैं। सल्फाइड बेस्ड मिनरल यानी सल्फाइड और कौन सा है एक तरह से। सिडराइट, मेलाचाइट, कैलामाइन, स्पेलहराइट। स्पेलहराइट अगर तुम्हें याद हो तो कल बताया था मैंने। ध्यान है स्पेलहराइट किसी को कि नहीं? सर वो ZNS। क्वेश्चन आगे 82। ए सॉल्यूशन ऑफ CrO5 इन एमाइल अल्कोहल। सॉल्यूशन ऑफ CrO5 in amyl alcohol has dash color। see na, has dash color। 83। statement 1। statement 1 है nickel is being used as catalyst for producing syngas and edible fats। nickel is used as catalyst
as catalyst for producing syngas and edible fats. S2. Silicon forms both electron rich and electron deficient hydrides. Electron rich and electron deficient hydrides. करो ये. सर 8th में क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट 80 किसमें? 80 में 80 में 80 में. 80 में हाँ करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. मोर देन वन करेक्ट. ठीक. अच्छा ठीक है सर. हाँ हो गए. यस सर. हाँ पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सर सर 2. पहले का सर ICl4 NO2 प्लस और BrF3. हाँ ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है. डायरेक्ट काउंट करो टोटल इलेक्ट्रॉन्स. इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8 8 16 और 7 23. इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 17 और 16 33. इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 7 और 8 15. बाकी सब में चेक कर लो तुम, इवन इलेक्ट्रॉन्स है. सही है, बाकी सब में इवन इलेक्ट्रॉन्स है. Yes, 3 sir. आ जाएगा आंसर. तो इसमें तो दोनों आंसर 3 3 ही थे, कैसे भी कर सर लो. इसमें नो फिर अगले ऑड अगले इलेक्ट्रॉन आंसर स्पीशीज बतानी थी ना. ना, दोनों 3 3 है. मैंने कहा ऑड इलेक्ट्रॉन बता दिए ना तुम्हें. दोनों 3 3 है, पर चक्कर कर. अच्छा शायद मैंने कोई लिखा नहीं है. एक सेकंड. हाँ सही है. Yes, sir. यस सर. Men shows +7 oxygen in its oxide. ट्रू है ये? Yes, sir. क्या आंसर है? कौन कौन सा आंसर है इसके?
तो सारे हैं। AD। ए, बी और डी। स्कैंडियम कहाँ से आ गया? स्कैंडियम तो +4 कभी नहीं दिखाता। ABCD ABD सब ए बी बोलने डी में आएगा। दिक्कत हो रही है। हाँ फिर सल्फाइड बेस मिनरल और कौन कौन से हैं? सर फेलेराइट ही है, डी वाला है उस। हाँ, अकेला डी है। सिडराइट होता है कैलमन। FeCO3, याद कर लेंगे। यस सर। मेलाजाइट होता है CuCO3.CO छोड़ बताए हुए हैं ये। एज्यूराइट होता तो क्या आ जाता? ZnCO। 2CuCO3 डॉट, हाँ 2CuCO3 आ जाता अगर एज्यूराइट होता तो। कैलामाइन ZnCO3। ZnCO3। सॉल्यूशन ऑफ CrO5 इन ए माइल अल्कोहल हैज, ब्लू ब्लू कलर। कलर। हाँ ब्लू कलर। निकल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग syngas and edible fats. Second statement, S1 forms silicon forms both electron rich and electron deficient hydrides. क्या बोलेंगे? बोलो आंसर। सर सर पहली ट्रू है, सेकंड गलत है, दूसरी पहली सही है। गलत है। हाँ पहली, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है। सिलिकॉन तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बनाता ना, यस सर। है ना? ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना कम है। नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा, जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो कराएंगे कौन से? इलेक्ट्रॉन रिच। बोरोन हो गया, बोरोन फैमिली हो गई, वो बनाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और कार्बन फैमिली वो बनाएगा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जो ना कि लुईस एसिड होगा ना लुईस बेस होगा। बोरोन वाले हाइड्राइड्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी लुईस एसिड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो वो होंगे लुईस बेस। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है? कितना सही मगर? सर पहले वाला क्वेश्चन ढंग से लिखा नहीं था पूरा, बाकी सही। अच्छा, और बाकी विधि, मनन, कृष्ण? सर एक वो बोल लास्ट वाला गलत गलत दिया। था। ऑप्शन लिखे थे ना सारे उसमें, ABD सर वाला। 3 ठीक है। सारे हाँ बोल हाँ, दिए। अच्छा। चलो एक एक दो क्वेश्चन और लिखो जल्दी से। कंसंट्रेशन ऑफ DO क्या है? डिजॉल्व ऑक्सीजन, पता है ना ये? इन वाटर, फॉर ग्रोथ ऑफ फिश, शुड बी मोर देन X ppm। ये सारे क्वेश्चन 2023 के हैं इनऑर्गेनिक में जो आए हैं। X ppm एंड BOD इन क्लीन वाटर। BOD क्या है इन क्लीन वाटर? शुड बी लेस देन Y ppm। Y ppm। तो तुम्हें बताना है X और Y की वैल्यू क्या होगी। बोलो X और Y की वैल्यू। सर आंसर 4 दे और दो 5। जल्दी से। 4 और 5 नहीं, गलत है। और किसी को पता है? एक सही तेरा मानना नहीं, गलत है। 6 और 5। देखो फिश को सरवाइव करने के लिए पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होनी चाहिए ना, वो 6 ppm से ज्यादा होनी चाहिए। 6 ppm से, 6 पार्ट्स पर सर मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए, तो फिश सरवाइव कर पाएगी। नहीं तो तुम्हें टर्म ध्यान होगी यूट्रोफिकेशन। अगर 6 से कम हो जाएगी ना ऑक्सीजन, 6 ppm से कम हो जाएगी ऑक्सीजन, तो फिश सरवाइव नहीं कर पाएगी उसमें। और 5 ppm जो BOD है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी अगर वाटर पोल्यूटेड है, तो अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स जो होंगे ना, जो ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे वो ज्यादा करेंगे। तो अगर वो ऑक्सीजन की डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर वो ऑक्सीजन की डिमांड टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिक वेस्ट, वो 5 ppm से कम है, तो वाटर को मानते हैं क्लीन वाटर, प्योर वाटर मानते हैं। 5 से 17 ppm के बीच में मानते हैं पॉल्यूटेड वाटर। ग्रेटर देन 17 ppm को मानते हैं हाईली पॉल्यूटेड वाटर। BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया टू डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक वेस्ट, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया टू डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या क्लियर है ये? BOD और DO के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। गर्व समझ आया क्या? यस सर।
नोट कर लेना। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया टू डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक वेस्ट। अगर इसकी वैल्यू 5 ppm से कम है तो प्योर वाटर मानते हैं, 5 से 17 के बीच में पॉल्यूटेड वाटर, ग्रेटर देन 17 को मानते हैं हाईली पॉल्यूटेड वाटर। और जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो कितनी होनी चाहिए, 6 ppm से ज्यादा होनी चाहिए तो फिश सर्वाइव कर पाएगी। चलो अभी यही तो करना, कल पेपर है कुछ कुछ बच्चों का ड्राइंग का, इनको रिपीट कर लेना क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन अभी हमने 84 क्वेश्चन टोटल डिस्कस कर चुके हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन 2023 में आए हुए हैं, सही है ना, 2023 में आए हैं इनऑर्डिनरी के क्वेश्चन जो आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन लगभग जाएंगे, तुम ये मान के चलना, मैं बताता हूँ एक बार, ये जाएंगे 150 तक कह रहे थे आप। 135 है, 135 क्वेश्चन हैं ये, जो 2023 में आए हुए हैं। 2023 में इतने हैं, और 2022 में भी, 22 में अगर करें, अगर कुछ सीखने को मिला इससे क्वेश्चन से कि नहीं? क्या कुछ कह नहीं सकते। नहीं, अगर प्रैक्टिस तो हो ही रही ना। हाँ, सब प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन मतलब वही है जो आता है वो ठीक है, बाकी तो चैप्टर ही पढ़ने पड़ेंगे ना सारे। हाँ, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बिना चैप्टर पढ़े नहीं आएगा, क्योंकि देख अभी क्वेश्चन सारे मतलब सारे डिफरेंट लग रहे हैं कि नहीं तेरे को? 23 के पेपर हाँ। में सारे क्वेश्चन डिफरेंट लग रहे हैं कुछ की नहीं? हाँ सर, मतलब जो जो पढ़ा हुआ है वो तो सही है, वो रिवाइज हो रहा है, लेकिन जो नहीं पढ़ा वो तो अजीब, मतलब वो तो सारे ही अजीब से। नहीं, अजीब तो लग रहा है अगर, लेकिन अब मैं जब समझा रहा हूँ तो तेरे को समझ में आ रहा है, समझ भी नहीं आ रहा बिल्कुल? सर समझ तो आ रहा है, लेकिन ना मतलब वो थोड़ा ऐसा है जैसे मतलब किसी चीज का बीच का पार्ट है। हाँ, बीच का पार्ट है वो तो है ही। अब जैसे ये डिजोल्व ऑक्सीजन, ये तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है क्वेश्चन ये, हाँ। समझा? यस सर। और ये 112 क्वेश्चन है उसमें 2022 में, इनऑर्गेनिक के हम्म। टोटल। फिर एडवांस के क्वेश्चन है कुछ। देखो क्वेश्चन करने का तरीका जरूर होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत प्रॉपर तरीके से कर रहे हो तुम, मतलब आ जाए उस टाइप का क्वेश्चन तो हो जाए। लेकिन अभी ये 2023 के पेपर में मतलब कि हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो रिपीट कम हुए हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी कल के पेपर की प्रिपरेशन कर लेना से।